दोस्तों, रहस्य चाहे कोई भी हो, हमारे वैज्ञानिक उसको लेकर कोई ना कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जरूर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहें मौजूद हैं जिनको लेकर बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कह पाता। तो चलिए जानते हैं इन्हीं रहस्यमयी जगहों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द सिविलाइजेशन ऑफ अगर्था। सिटी ऑफ अगर्था एक मिथिकल किंगडम है जिसे पृथ्वी के कोर में स्थित कहा जाता है। आपको बता दें कि 19वीं सेंचुरी के फ्रेंच तांत्रिक अलेक्जेंड्रे सेंट वॉयवास डी एलेवेड्रे के द्वारा खुले रूप से इस बात को प्रकाशित किया गया था और ये किंवदंती उस समय यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में फैल गई थी। इन्होंने अपनी 1922 की एक किताब बीस्ट मैन एंड गॉड्स में एक अंडरग्राउंड किंगडम के रूप में इस सिविलाइजेशन के बारे में बताया था जो पृथ्वी के अंदर मौजूद है। उन्होंने बताया था कि इस राज्य को एक इमेजिनरी बुद्धिस्ट सोसाइटी के लिए खास तौर पर जाना जाता था। थियोसॉफिस्ट खास रूप से अगर्था को तिब्बत के नीचे गुफाओं के एक विशाल सिविलाइजेशन के रूप में मानते हैं जिसमें असुरों का निवास माना जाता है। नंबर 9, माउंट शास्ता। दोस्तों, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में माउंट शास्ता नाम का एक ऐसा वॉल्केनो है जो बर्फ के नीचे दबा हुआ है और ये कैस्केड माउंटेन रेंज से बिल्कुल जुड़ा हुआ है जो एक रॉकी पीक है। वैसे तो उस एरिया में कई सारी चीजें हैं, लेकिन ये वॉल्केनो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन में मौजूद इकलौता वॉल्केनो है जो पूरी तरह रहस्यों से भरा हुआ है और इसका रहस्य साइंटिस्ट अब तक सुलझा नहीं सके हैं। जिस माउंटेन रेंज में ये ज्वालामुखी मौजूद है उसे देखने हर साल करीब 26,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन वो इस माउंटेन रेंज को देखने नहीं आते बल्कि इस माउंटेन रेंज में कहीं पर छिपी हुई एक क्रिस्टल सिटी को खोजने आते हैं। दरअसल इसके बारे में एक र्यूमर है कि इस ज्वालामुखी की दीवारों में कहीं एक सीक्रेट क्रिस्टल सिटी मौजूद है जिसके चलते ये लोगों के बीच रहस्यमय बना हुआ है। नंबर 8, द हैंगिंग मोनेस्ट्री। इसके बाद बारी आती है माउंट हैंग में बनी हुई हैंगिंग मोनेस्ट्री की, जो पूरे चाइना की सबसे फैसिनेटिंग प्लेसेस में से एक है। ये चाइना के 5 सबसे ऊंचे माउंटेन्स में से एक पर बनी हुई है। दरअसल ये यहाँ पिछली कई सदियों से मौजूद है, जो वहाँ के मॉन्क्स के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। इसे वहां 491 एडी में खड़े पत्थरों को काटकर बनाया गया था, जो किसी करिश्मे से कम नहीं है। और तो और चौंका देने वाली बात तो ये भी है कि ये आज के समय यानी 1500 साल बाद भी पूरी तरह सुरक्षित मौजूद है। हालांकि अब अगर इसके रहस्य की बात करें तो इसका रहस्य ये है कि आखिर मोनेस्ट्री को किसने बनाया था और कैसे बनाया था, इसका पता आज तक किसी को नहीं है। वैसे वहां के लोगों का मानना है कि इसे लियाओ रान नाम के मंक ने अकेले ही बनाना शुरू किया था, लेकिन इसके बाद कई सारे मंक्स ने उनकी मदद की और तब जाकर कहीं यह मोनेस्ट्री तैयार हुई थी। खैर, अगर मान भी लें कि इसे एक मंक ने बनाया था तो सवाल आता है कि इतनी ऊंचाई पर कैसे, जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। नंबर 7, इंडियाज जायंट जार्स। यह खोज हमारे भारत में हाल ही में की गई थी, जहां से रिसर्चर्स ने 4 अलग अलग फील्ड से जायंट जार्स को खोजा था और ये सभी जार आसाम से खोजे गए थे। आपको बता दें कि उन चारों साइट्स को मिलाकर आर्कियोलॉजिस्ट को कुल 65 जायंट जार्स मिले थे जो सैंडस्टोन के बने हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट अब तक इन जायंट जार्स की कार्बन डेटिंग नहीं कर सके हैं, पर उनका मानना है कि ये जायंट जार्स 401 बीसी के यानी 2400 साल से भी पहले बनाए गए थे। इस डिस्कवरी को अनजाने में अंजाम दिया गया था। दरअसल जब कुछ लोगों की टीम आसाम के घने जंगलों के बीच सर्वे कर रही थी, उसी दौरान वो इस जगह पर पहुंचे थे। अब अगर इन जायंट जार्स की साइज की बात करें तो शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि इनमें से कुछ जार्स 10 फीट तक लंबे थे और 7 फीट तक चौड़े थे। अगर देखा जाए तो इंडिया से पहले भी इंडोनेशिया और लाओस में इस तरह के जार्स को खोजा जा चुका है, पर आज तक कोई इनको बनाने का कारण पता नहीं कर पाया और ना ही ये पता कर पाया है कि इसे किसने बनाया था। नंबर 6, टीटो बस्टिलो केव। टीटो बस्टिलो केव पूरे स्पेन में मौजूद सबसे मिस्टीरियस केव है, जिसे साल 1968 में एक केवर्स के ग्रुप के द्वारा खोजा गया था। असल में जब वो इस जगह पर खोज कर रहे थे तब उनमें से एक ग्रुप मेंबर एक गड्ढे में गिर जाता है, पर जब वो अंदर जाके देखता है तो वो एक गड्ढा नहीं बल्कि पूरी केव होती है। पर जब उन्होंने उस केव के अंदर जाकर देखा तो पाया कि उस केव के अंदर कई सारी पेंटिंग्स मौजूद थी और आज के समय उन केव पेंटिंग्स को यूरोप में खोजी गई अब तक की सबसे पुरानी केव पेंटिंग्स में से एक माना जाता है। वैसे आपको बता दें कि ये केव स्पेन की बाकी सभी फेमस केव यानी अल्टमेरा और एल कास्टिलो के पास ही मौजूद है और ये केव भी काफी ज्यादा लंबी है, जो करीब 1600 फीट लंबी है, जिसमें चेंबर्स, पैसेजवे और एंशिएंट आर्टवर्क मौजूद है जिसे निएंडरथल के द्वारा बनाया गया था।
नंबर 5, क्रिस्टल रिवर। दोस्तों, फ्लोरिडा में मौजूद क्रिस्टल रिवर आर्कियोलॉजिकल स्टेट पार्क का इतिहास इतना ज्यादा महान है, उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है। इसे फ्लोरिडा की पहली ऐसी जगह माना जाता है जो लगातार किसी न किसी सिविलाइजेशन के द्वारा कब्जे में रही है। इस जगह को आज से 2000 साल पहले नेटिव अमेरिकन्स अपने रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए उपयोग करते थे। इस जगह पर आज से 10,000 साल पहले एक ट्राइब रहने आई थी जिन्हें कोस्टल ड्वेलर्स के नाम से जाना जाता था, और ये एक नोमैडिक पीपल का ग्रुप था। हिस्टोरियंस की माने तो उनका कहना है कि पैलियो इंडियंस नाम की ट्राइब थी जो लोग परिवार बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करते रहते थे। पर आज से 8000 साल पहले इस जगह पर एक तेज बाढ़ आई थी जिसने इस जगह को तबाह करके रख दिया। नंबर 4, द केव रोड ऑफ टस्कनी। चलिए तो अब बात करते हैं हम टस्कनी में मौजूद केव रोड के बारे में, जिसे एट्रुस्कैंस के द्वारा बनाया गया था। और ये केव रोड्स जीसस क्राइस्ट के जन्म से 800 साल पुरानी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये केव रोड्स वहां रहने वाले लोगों के द्वारा हैंड टूल से बनाई गई थी, जो कहीं 1.6 किलोमीटर तक ऊंची ऊंची चट्टानों को काट कर बनाई गई थी। आपको बता दें कि ये वोल्केनिक रॉक्स थे, जिसे टफ नाम से भी जाना जाता है। पर अगर देखा जाए तो ये केवल देखने में ही काफी साधारण सी बात है, लेकिन इनको बनाना काफी ज्यादा कठिन काम था, और इसको उन्होंने कैसे किया, ये बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है। ये केव रोड्स पूरे टस्कनी में बिल्कुल एक मकड़ी के जाल की तरह फैली हुई है, और इनमें से कुछ में तो श्राइन भी मौजूद है। नंबर 3, मिस्टीरियस नियोलिथिक राउंडल। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने चेक रिपब्लिक में एक दिल दहला देने वाली आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी को अंजाम दिया है। दरअसल उन्होंने वहां से एक नियोलिथिक स्ट्रक्चर को खोजा है जो स्टोनहेंज से भी ज्यादा पुराना है, और इसका नाम राउंडल है, जो करीब 7000 साल पुराना है। पर यह स्ट्रक्चर साइंटिस्ट के लिए इसके खोजे जाने से लेकर अब तक एक मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि इसको बनाने का पर्पस अब तक किसी के समझ नहीं आया है। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के रिसर्चर्स की माने तो उनका कहना है कि इस तरह के करीब 200 राउंडल को पूरे कॉन्टिनेंट से खोजा जा चुका है, और इनमें से 35 को तो चेक रिपब्लिक में ही खोजा गया है। लेकिन ये राउंडल बाकी सभी राउंडल से सबसे बड़ा है और सबसे अच्छी हालत में है। नंबर 2, द बीहाइव टूम्ब ऑफ टिरियंस। ये ट्रेन्स नाम की एक सिटी पिछली कई सदियों से लोगों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। ग्रीक्स का मानना है कि इसे प्रोइटॉस के द्वारा बनवाया गया था, जो कि लेजेंडरी हीरो पर्सियस के ग्रैंडफादर थे, और इन्हीं को सिटी ऑफ माइसिनिया का फाउंडर भी माना जाता है। उन्होंने इस सिटी को 1600 बीसी में बनवाया था, यानी तब जब क्रिश्चियनिटी की शुरुआत तक नहीं हुई थी। और साल 1913 में इस जगह से एक बीहाइव शेप स्ट्रक्चर को खोजा गया था, जिसे थोलोस टूम्ब नाम से जाना जाता है। ये टूम्ब करीब 42 फीट ऊंचा और 10 फीट चौड़ा है, पर यह बाकी सभी बीहाइव शेप टूम्ब से काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि इसके अंदर से इसकी सीलिंग देखने में एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह नजर आती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं था। नंबर 1, मारा वोंगा। मारा वोंगा पूरे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सबसे अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल साइट है, क्योंकि इस साइट पर करीब 15,000 से भी ज्यादा एंशिएंट रॉक आर्ट मौजूद है। ये रॉक करीब 400 फीट तक स्ट्रेच्ड है, जिसे कई हजार साल पहले बनाया गया था। लेकिन इसके बारे में सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये सभी रॉक आर्ट्स एक ही स्टोरी को दिखाते हैं। इनमें से कुछ पेट्रोग्लिफ्स एनिमल ट्रैक्स और ज्योमेट्रिक शेप्स को दिखाते हैं, पर उनके अलावा बाकी सभी डिटेल में 7 सिस्टर्स के बारे में जानकारी बयां करते हैं। आपको बता दें कि 7 सिस्टर्स के बारे में अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे फेमस कहानी 7 स्टार्स की है। लेकिन आखिर पहले के लोग इस स्ट्रक्चर से क्या दिखाना चाहते हैं, ये बात अभी तक एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।